हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कंसिस्टेंसी। तो आज लॉजिकल रीजनिंग में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नेम है टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस। ठीक है, हम कुछ टाइप्स की डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज हैं जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी और आपको ये पता लगेगा कि किस तरीके से एनटीए है इस टॉपिक से क्वेश्चन है पूछता है। ठीक है, तो आइए हम कुछ टाइप की डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले हो जाती है टैक्सिकल। एक सेकंड। हाँ जी, देखिए सबसे पहले होती है लेक्सिकल डेफिनेशन। लेक्सिकल डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी मीनिंग। मतलब जब कोई वर्ड, कोई सेंटेंस जिसका मीनिंग डिक्शनरी में भी दिया हुआ है, ठीक है, तो उसे हम लेक्सिकल डेफिनेशन बोलते हैं। तो डिक्शनरी डेफिनेशन आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ लेक्सिकल डेफिनेशन। जितनी भी डिक्शनरी डेफिनेशंस हैं वो हमारी लेक्सिकल डेफिनेशन कहलाती हैं। ठीक है, और इसका जो पर्पस होता है वो क्या होता है? एम्बिग्युइटी को एलिमिनेट करना। देखो, एम्बिग्युइटी होती है कि मतलब जैसे जिस वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, सिर्फ लेक्सिकल डेफिनेशन ही नहीं बल्कि जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं उनका पर्पस क्या होता है? एम्बिग्युइटी को एलिमिनेट करना। दीज डेफिनेशंस आर आइदर ट्रू और फॉल्स। और ये डेफिनेशंस ट्रू भी हो सकती हैं और फॉल्स भी हो सकती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दे रखा है कि होम। होम क्या है? एक प्लेस ऑफ लिविंग। ठीक है, अ प्लेस ऑफ लिविंग। तो होम को अगर हम डिक्शनरी में देखेंगे तो क्या है? अ प्लेस ऑफ लिविंग। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लेक्सिकल डेफिनेशन। लेक्सिकल डेफिनेशन जो सारी डिक्शनरी मीनिंग होते हैं। अब आ जाती है स्टिपुलेटिव। देखो, स्टिपुलेटिव डेफिनेशन जो होती है, इट्स अ टाइप ऑफ डेफिनेशन इन विच न्यू मीनिंग गिवन टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टर्म। स्टिपुलेटिव डेफिनेशन ऐसी तरीके की डेफिनेशन होती है जिसमें न्यू मीनिंग है वो दिया जाता है। ठीक है, मतलब कोई एग्जिस्टिंग टर्म है उसको हमने एक न्यू मीनिंग असाइन किया है, उसे हम स्टिपुलेटिव डेफिनेशन बोलते हैं। इट इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। ना तो ये सही होती है ना ये गलत होती है। अब जैसे लॉल, लॉल मीन्स लॉट्स ऑफ लव, इमोजीज, सेल्फीज, ये हमारे क्या है? स्टिपुलेटिव डेफिनेशंस हैं। ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं है, इमोजी पहले भी होते थे स्टिकर की फॉर्म में, लेकिन अब हमने उन्हें एक न्यू मीनिंग असाइन कर दिया, इमोजी, सेल्फीज। ठीक है, अब आ जाती है नेक्स्ट परसुएसिव डेफिनेशन। देखो, परसुएसिव, अगर आपको परसुएसिव का लिटरली मीनिंग पता हो तो परसुएड करना, जैसे हम बोलते हैं ना किसी को परसुएड करना, मतलब उसे अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, तो परसुएसिव क्या होता है? ये एक स्टिपुलेटिव डेफिनेशन की ही टाइप होती है जो ये डिस्क्राइब करती है कि जो भी हमें मीनिंग दे रखा है किसी टर्म का, उसके ट्रू और कॉमनली मीनिंग को डिस्क्राइब करती है। मतलब हमें कोई टर्म दे रखी है, उसके ट्रू और कॉमनली एक्सेप्टेड मीनिंग को डिस्क्राइब करती है, उसे हम परसुएसिव डेफिनेशन बोलते हैं। ठीक है, और जो ये परसुएसिव मीनिंग्स होते हैं ये मेनली डिस्कशन, डिबेट्स वगैरह में यूज किए जाते हैं। ठीक है, या तो किसी पर्टिकुलर व्यू को फेवर करने के लिए या अनफेवर करने के लिए। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि देयर कैन बी अ डिफरेंट व्यूज ऑन डेथ पेनल्टी। अब जो डेथ पेनल्टी होती है इस पे लोगों के अलग अलग विचारधाराएं हैं। ठीक है, जो इसके फेवर में है वो इसे क्या मानेगा कि हार्श पनिशमेंट है, और जो इसके फेवर में नहीं है वो इसे क्या मानेगा कि एक लीगलाइज्ड मर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास ऑस्टेंसिव डेफिनेशन। देखो, इसका लिटरली मीनिंग क्या होता है कि जब हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं उसका डायरेक्ट डेमो दिखा के। ठीक है, क्या बोला है कि हम किसी चीज का मीनिंग बता रहे हैं। अब जैसे हम छोटे बच्चों को ट्री बनाना सिखाते हैं। ठीक है, ट्री सिखाते हैं कि ये ट्री होता है, तो हम उन्हें डेमो दिखा रहे हैं कि ट्री ये होता है। ठीक है, अब जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि इस डेफिनेशन में हम क्या करते हैं कि टर्म को उसके रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ शो करते हैं। जैसे अब हमने बनाना और मैंगोज शो करे, क्या डिस्क्राइब करने के लिए? येलो कलर। ठीक है, कि येलो कलर कौन सा होता है? जो बनाना और मैंगोज का होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डेनोटेशन। देखो, डेनोटेशन हो गया, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डिक्शनरी डेफिनेशन है। ठीक है, जो डिक्शनरी में मीनिंग दे रखा है उसे हम डेनोटेशन बोलते हैं, है ना। और जैसे यही वाला एग्जांपल, होम अ प्लेस टू लिविंग। ठीक है, कॉनोटेशन, कॉनोटेशन क्या होता है? इट इज एन एसोसिएशन ऑफ टर्म। जब हम किसी टर्म, किसी सेंटेंस, किसी वर्ड के साथ कोई अपनी फीलिंग, कोई इमोशन अटैच कर देते हैं उसे हम कॉनोटेशन बोलते हैं। वो फीलिंग हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, जैसे होम स्वीट होम, होम हमने बोला कि होम क्या है? अ प्लेस ऑफ लिविंग। ठीक है, लेकिन हमने उसके साथ क्या कर दिया कि घर मंदिर है, घर मतलब रहने का मतलब बहुत सुंदर होता है घर। ठीक है, तो होम स्वीट होम।
अब आ जाती है इंटेंशनल डेफिनेशन। इंटेंशनल होती है जब उसके इंटरनल कंसेप्ट की बात की जाती है। क्या बोला है कि जब किसी भी टर्म या किसी भी कंसेप्ट के इंटरनल कंटेंट को इंडिकेट करता है उसे हम इंटेंशनल डेफिनेशन बोलते हैं। जैसे फॉर्मल डेफिनेशन, अब जैसे हमने बोला शिप क्या है, एक सब्सटेंटिव इज अ व्हीकल फॉर कन्वेंस ऑन वाटर। शिप क्या है, एक व्हीकल है जो किस में चलता है, वाटर पे चलता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इंटरनल कंटेंट को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके फीचर्स को डिस्क्राइब कर रहा है। एक्सटेंशनल डेफिनेशन होती है जो उसकी एप्लीकेबिलिटी, रेंज ऑफ एप्लीकेबिलिटी को इंडिकेट करता है। अब जैसे इसमें शिप्स की बात की गई है, इंटेंशनल में तो शिप के फीचर्स बताए गए थे, लेकिन एक्सटेंशनल में शिप की रेंजेस बताई गई हैं कि कार्गो शिप भी होती है, पैसेंजर शिप भी होती है, बैटल शिप भी होती है, सेलिंग शिप भी होती है और कुछ अलग तरीके की शिप भी होती है। ठीक है, फिर आ जाता है थ्योरेटिकल डेफिनेशन। थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या होता है कि जब हम किसी भी टर्म को एक मीनिंग असाइन करते हैं, किसकी हेल्प से, एक थ्योरी की हेल्प से। ठीक है, अब हमने कोई थ्योरी क्रिएट की है, उसकी हेल्प से हम जब किसी टर्म को मीनिंग असाइन कर रहे हैं उसे हम थ्योरेटिकल डेफिनेशन बोलते हैं। ठीक है, प्रिसाइजिंग, देखो प्रिसाइज होता है ब्रीफ में, जब हम टू द पॉइंट बात करते हैं। अब हमने क्या बोला कि जैसे अब हम लास्ट के टाइम में जब भी एग्जाम होता है तो हम ये तो है नहीं कि पूरा पढ़ के जाते हैं, कि उसकी हम समरी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, उसकी हम समरी पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो होती है हमारी प्रिसाइजिंग डेफिनेशन। अब देखो ये तो हो गई हमारी कुछ टाइप की डेफिनेशन। अब आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ रैशनल थॉट। ये ना गाइस एक कंसेप्ट है, इससे भी 2020 और 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रिंसिपल ऑफ रैशनल थॉट क्या होता है। देखो प्रिंसिपल ऑफ, पहली बात तो प्रिंसिपल ऑफ रैशनैलिटी, और जो ये रैशनैलिटी प्रिंसिपल है ये कार्ल एल आर पॉपर ने दिया है हार्वर्ड में। कब दिया है, हार्वर्ड में 1963 में। ठीक है, हम अगर बोले कि प्रिंसिपल ऑफ रैशनैलिटी क्या है, लॉजिक ऑफ द सिचुएशन। क्या है, लॉजिक ऑफ द सिचुएशन। ये इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि जो पीपल होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, वो किसी ना किसी चीज का यूज करके अपने गोल तक पहुंचते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है कि एंड दिस इज व्हाट drives the model. Popper believed that this model could be continuously refined to approach the objective truth. किस चीज पे फोकस करती है, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ पे। ठीक है, जब हमारा कोई गोल है और हमें उसकी ऑब्जेक्टिविटी तक पहुंचना है। देखो ये तीन तरीके के लॉज होते हैं, द लॉ ऑफ आइडेंटिटी, द लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन और द एक्सक्लूडेड मिडल। द लॉ ऑफ आइडेंटिटी, This law holds that if any statement is true, then it is true. Law of identity क्या कहती है कि कोई चीज अगर ट्रू है तो ट्रू है, अगर ए है तो मतलब वो ए ही है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि इट इज रेनिंग, अगर बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है। ठीक है, द लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, ये जो लॉ है ये क्या कहता है कि नो स्टेटमेंट कैन बी बोथ ट्रू एंड फॉल्स एट द सेम टाइम, कि कोई भी स्टेटमेंट एक टाइम पे ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं हो सकती, या तो वो एक टाइम पे ट्रू होगी या एक टाइम पे फॉल्स होगी। अब जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि इट इज रेनिंग देन इट इज नॉट नॉन रेनिंग, कि अगर बारिश हो रही है या तो बारिश हो रही है या फिर बारिश नहीं हो रही है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट एक टाइम पे ट्रू या एक टाइम पे फॉल्स नहीं होंगी। द एक्सक्लूडेड मिडल, दिस लॉ असर्ट दैट एनी स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। एक्सक्लूडेड मिडल वाला लॉ क्या कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट या तो वो ट्रू होगी या फिर वो फॉल्स होगी। ठीक है, कि इट इज रेनिंग इज आइदर ट्रू और फॉल्स, कि बारिश हो रही है या तो वो ट्रू है या फिर वो फॉल्स है। ठीक है, अब देखो कुछ मतलब मैं आपको एक दो PYQs बताऊंगी कि किस टाइप से डेफिनेशंस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन, अबॉर्शन मीन्स द रूथलेस मर्डरिंग ऑफ इनोसेंट बीइंग्स। क्या बोला है कि अबॉर्शन का मतलब क्या होता है कि रूथलेस मर्डरिंग, मतलब जब हम किसी इनोसेंट की क्या कर रहे हैं, क्रूरता से हत्या कर रहे हैं, उसे अबॉर्शन बोलते हैं। तो देखो इसमें क्या हो गया, किसी चीज को क्या कर दिया, देखो जो इसके फेवर में है, अबॉर्शन के फेवर में है, वो इसकी साइड बोलेगा, और जो इसके फेवर में नहीं है वो इसके अगेंस्ट है, इसको प्रिसाइज करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि ये कौन से टाइप की डेफिनेशन हो गई, परसुएसिव। ठीक है, जो क्या कर रही है, फेवर और अनफेवर की बात कर रही है। दूसरी, आ स्टिपुलेटिव डेफिनेशन मे बी सेड टू बी, जो स्टिपुलेटिव डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, हमेशा ट्रू होती है, हमेशा फॉल्स होती है, कभी ट्रू कभी फॉल्स, या नेदर ट्रू नॉट फॉल्स। देखो इसका आंसर है डी, कि ना तो वो कभी ट्रू होती है ना कभी वो फॉल्स होती है। ठीक है,
अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ डेफिनेशन दैट हैज अ मीनिंग दैट इज डेलिबरेटली असाइन टू सम सिंबल। ऐसी कौन सी डेफिनेशन होती है जिसमें हम कोई सिंबल, कोई मीनिंग, कोई न्यू टर्म है असाइन करते हैं जान पूछ के, वो कौन सी डेफिनेशन होती है? वो होती है हमारी स्टिपुलेटिव। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना स्टिपुलेटिव डेफिनेशन कौन सी होती है, जब हम कोई एग्जिस्टिंग टर्म को कोई न्यू मीनिंग, कोई न्यू सिंबल असाइन कर रहे हैं, उसे हम स्टिपुलेटिव डेफिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाती है फोर्थ, अ डेफिनेशन पुट फॉरवर्ड टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट बाय इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड और स्टीयरिंग इमोशन इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी डेफिनेशन है जहाँ पे हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं किसी सामने वाले का एटीट्यूड और इमोशन इन्फ्लुएंस करके? देखो इन्फ्लुएंस मैंने आपको बताया था कि जब हम अपनी बातों से किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? परसुएसिव, परसुएड करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? परसुएसिव। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये क्लास पसंद आई होगी, इसमें जिसमें हमने कुछ PYQs भी डिस्कस किए हैं टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइज।